हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर उपमा फिजियोथेरेपी। आज हम रेमाटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। रेमाटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या है और प्रिवेंशन क्या है और फिजियोथेरेपी का रोल क्या है रेमाटॉइड अर्थराइटिस में। रेमाटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है? रेमाटॉइड अर्थराइटिस इज अ लॉन्ग टर्म ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्टेड जॉइंट्स। मतलब रेमाटॉइड अर्थराइटिस ऐसी डिजीज़ है जिसमें शरीर के जॉइंट्स में दर्द सूजन होने के साथ ही उनका आकार बदल जाता है। रेमाटॉइड अर्थराइटिस एक स्वेलिंग रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें न सिर्फ जॉइंट्स पर असर पड़ता है बल्कि शरीर के तंत्र जैसे स्किन, आईज, लंग्स, हार्ट और ब्लड प्रेशर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस डिजीज़ का मतलब ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम तक या लाइफ टाइम तक भी चल सकता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स को ही हार्म पहुंचाना शुरू कर देती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग और जलन जैसी शिकायत होने लगती है। रेमाटॉइड अर्थराइटिस में बोन्स का क्षरण होने लगता है, साथ ही में जॉइंट्स का आकार बदलने लगता है जिसमें पैर व हाथ की उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं और जॉइंट्स और अपर बैक व मसल्स में पेन और जॉइंट्स में स्टिफनेस, वीकनेस एंड स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा थकान फील होना शुरू हो जाता है। चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है और हमारे फिंगर्स में चुभन जैसी फील होने लगता है। रेमाटॉइड अर्थराइटिस सबसे पहले शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्स पर असर डालता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे उंगलियों के जोड़, इसके बाद यह बढ़ते हुए कलाई, घुटने, कोहनी, कूल्हे और कंधे आदि जॉइंट्स को प्रभावित करना शुरू कर देता है। और रेमाटॉइड अर्थराइटिस में जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके लिए इस बीमारी के चपेट में आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं और ज़्यादा वजन वाले को भी इस रेमाटॉइड अर्थराइटिस होने का ज़्यादा चांस होता है। अब बात करते हैं रेमाटॉइड अर्थराइटिस किस कारण से हो सकता है। रेमाटॉइड अर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन की कमी के कारण भी रेमाटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है और आयरन कैल्शियम के ज़्यादा होने पर भी रेमाटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा शरीर में मिलने वाले ज़रूरी तत्वों की कमी से भी रेमाटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है और ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने से और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते भी रेमाटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ रेमाटॉइड अर्थराइटिस, यानी रेमाटॉइड अर्थराइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं। रेमाटॉइड अर्थराइटिस के मुख्य लक्षण जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस होती है या कुछ अन्य सामान्य लक्षण व शरीर के अदर पार्ट्स में सूजन भी देखने को मिलती है। रेमाटॉइड अर्थराइटिस आमतौर पर शरीर के जोड़ों को प्रभावित करता है या शरीर के किसी भी जॉइंट्स को परेशान कर सकता है। रेमाटॉइड अर्थराइटिस अक्सर पहले हाथों व पैरों के छोटे छोटे जॉइंट्स को प्रभावित करता है जैसे अकड़न होना। रेमाटॉइड अर्थराइटिस से प्रभावित जोड़ों में कठोरता या अकड़न फील हो सकती है। जैसे अगर आपके हाथ रेमाटॉइड से प्रभावित हो गए हैं तो आप उंगलियों की पूरे तरह से मुट्ठी बंद नहीं कर पाएंगे। सुबह के समय की अकड़न अन्य प्रकार के अर्थराइटिस से भी जुड़ी है जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण सुबह के समय जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है जो लगभग 30 मिनट्स तक ही रह पाती है। बट रेमाटॉइड अर्थराइटिस के कारण होने वाली अकड़न ठीक होने से इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। रेमाटॉइड अर्थराइटिस के और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे थकान व एनर्जी की कमी फील होना और टेम्परेचर हाई होना और ज़्यादा पसीना, भूख कम लगना और जैसे वेट लॉस हो जाना। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ रेमाटॉइड अर्थराइटिस। रेमाटॉइड अर्थराइटिस के कारण क्या होते हैं। रेमाटॉइड अर्थराइटिस तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली साइनोवियम पर अटैक करती है। साइनोवियम क्या होते हैं? साइनोवियम जॉइंट्स के चारों ओर झिल्ली की एक परत होती है। साइनोवियम में सूजन आदि होने के परिणाम स्वरूप अंत में कार्टिलेज व जॉइंट्स के बीच की बोन डैमेज हो जाती है। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज दो बोन्स को जोड़ने वाले मजबूत तथा लचीले ऊतक होते हैं और जॉइंट्स को एक साथ थाम कर रखने वाले टेंडन्स और लिगामेंट्स में खिंचाव आ जाता है और ज़्यादा वजन होना या मोटापा बढ़ना भी रेमाटॉइड अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ा देते हैं।
अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस की रोकथाम कैसे की जा सकती है। जैसे कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए इसकी रोकथाम करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि जीवन शैली संबंधित कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं, जैसे अपना वजन बनाए रखें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो शरीर का अनुचित तनाव उन जॉइंट्स पर पड़ता है जो जॉइंट्स बॉडी का वेट उठाते हैं, इसलिए वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कोलेस्ट्रॉल घटाने की कोशिश करें और जैसे धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करें। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इन रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का क्या ट्रीटमेंट देते हैं और उनका रेमेटॉइड अर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है। फिजियोथेरेपी क्यों इम्पॉर्टेंट है रेमेटॉइड अर्थराइटिस में। फिजियोथेरेपी में दर्द से परेशान मरीजों का इलाज फिजियोथेरेपी से ही किया जाता है। इसके लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस या मोडेलिटीज़ के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है। कई बार शरीर के जॉइंट्स में सडनली पेन होने लगता है, जो कभी कभी आसानी हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर के सलाह से पेन किलर मेडिसिन लेनी चाहिए, बट अधिक मात्रा में हमें पेन किलर नहीं यूज करना चाहिए। इस तरह के पेन होने पर तत्काल फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कभी कभी नॉर्मल एक्सरसाइज भी शरीर के जॉइंट्स में पेन का कारण बन जाते हैं और पैरालाइज अटैक में शरीर का कई भाग काम करना बंद कर देते हैं। इसे फिजियोथेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है। और जैसे शरीर में पेन, अर्थराइटिस जैसे डिजीज़ को फिजियोथेरेपी द्वारा ठीक किया जाता है। अगर आप पसंद आए लाइक ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।